They win so much, you may even get tired of winning. We gotta win more. जरा सोचिए स्टेटमेंट के बारे में। ये शब्द सिर्फ एक भाषण का हिस्सा नहीं है। दरअसल ये ग्लोबल स्टेज पर उस ताकत की भूख को दर्शाते हैं, उस निरंतर होड़ को जहां हर सुपर पावर एक दूसरे से आगे निकलना चाहती है। एक ऐसी दुनिया जहां ताकत ही सबसे बड़ी करेंसी है। तो आइए आज के इस डीप डाइव में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर इस ताकत की असली वजह क्या है और ये ग्लोबल पॉलिटिक्स को कैसे चला रही है। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही रोमांचक और सच कहूं तो जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल देने वाले विषय पर चर्चा करने वाले हैं, मिशन दिव्यास्त्र और MIRV टेक्नोलॉजी। हाल ही में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का एक बेहद सफल परीक्षण किया है और ध्यान दीजिएगा, ये कोई रूटीन टेस्ट नहीं था। इस एक टेस्ट ने भारत की एंट्री ग्लोबल सुपर पावर्स के एक बेहद ही एक्सक्लूसिव क्लब में करवा दी है। आइए समझते हैं कि ये टेस्ट आखिर इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है। पहला हिस्सा, द एलीट ग्लोबल मिसाइल क्लब, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का समूह। अगर हम ग्लोबल डिफेंस के नक्शों को पिछले कुछ दशकों से देखें तो एक बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा सामने आता है। सालों तक ये नक्शा बेहद सीमित था। ये एडवांस्ड MIRV टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में सिर्फ 5 देशों के पास थी: USA, रशिया, चाइना, फ्रांस और UK। ग्लोबल पॉलिटिक्स और खास करके USA और चाइना के बीच की पावर डायनामिक्स पूरी तरह इन्हीं देशों की शक्ति के इर्द गिर्द घूमती थी। एक तरह से कहा जाए तो इन 5 देशों ने पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को बहुत रिजिडली अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। लेकिन अब ये बैलेंस ऑफ पावर पूरी तरह से शिफ्ट हो रहा है। उन ओरिजिनल 5 देशों के बाद अब एंट्री हुई है छठे देश की, और वो है भारत। भारत का इस एलीट ग्रुप में शामिल होना ना जियोपॉलिटिक्स में किसी भूचाल से कम नहीं है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में आने वाले एक नए युग की शुरुआत है, जहां पावर डायनामिक्स अब हमेशा के लिए बदल चुकी हैं। दूसरा हिस्सा, डिकोडिंग अनस्टॉपेबल MRV टेक्नोलॉजी। आखिर इस अजेय ताकत का राज क्या है? तो अब सवाल आता है कि इस टेक्नोलॉजी में आखिर ऐसा क्या है जो इसको इतना भयानक और अनस्टॉपेबल बनाता है। इसका पूरा नाम है MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, पर आसान भाषा में समझें तो ये एक ही मिसाइल के अंदर छुपी हुई ऐसी ताकत है जो एक साथ एक ही समय पर कई अलग अलग टारगेट्स को तबाह कर सकती है। इसे डिफेंस की दुनिया में किसी भी देश की अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी माना जाता है। मतलब जिस देश के पास ये है, उस पर हमला करने से पहले दुश्मन 1000 बार सोचेगा। इसके काम करने का तरीका सच में क्लिनिकल और खतरनाक है। जरा इसकी लॉन्च सीक्वेंस की कल्पना कीजिए। पहला स्टेप, मिसाइल एक अत्यधिक ऊंचाई पर लगभग स्पेस के करीब पहुंचती है। फिर आता है दूसरा स्टेप, वहां से एक ही मिसाइल से कई अलग अलग इंडिपेंडेंट वॉरहेड्स रिलीज होते हैं। और तीसरा स्टेप, ये सारे वॉरहेड्स तेजी से वापस एटमॉस्फेयर में आकर अलग अलग शहरों या टारगेट्स को हिट करते हैं। US पीसकीपर मिसाइल टेस्ट की पुरानी फुटेज अगर याद हो, आसमान से आती हुई कई चमकती लकीरें, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा होता है। यहां हमें समझ आएगा कि MIRV को अनस्टॉपेबल आखिर क्यों कहते हैं। मान लीजिए एक स्टैंडर्ड बैलिस्टिक मिसाइल आती है, तो दुनिया के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि S-400 उसे ट्रैक करके आसानी से आसमान में ही गिरा सकते हैं। लेकिन जब अटैक MIRV टेक्नोलॉजी से होता है, तो आसमान से एक नहीं बल्कि एक साथ कई वॉरहेड्स आते हैं। अब आप ही सोचिए, डिफेंस सिस्टम किसको रोकेगा और किसको छोड़ेगा। ये मॉडर्न से मॉडर्न डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से कंफ्यूज और ओवरवेल्म कर देता है। बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तीसरा हिस्सा, रीजनल राइवलरीज एंड अनवेरिफाइड क्लेम्स। हथियारों की एक नई टेंशन से भरी होड़ इस ग्लोबल टाइमलाइन को ट्रैक करते हैं। 1970 में सबसे पहले USA ने इस MIRV टेक का टेस्ट किया था। फिर आने वाले दशकों में रशिया और चाइना जैसे देशों ने इस टेक्निक को और परफेक्ट किया ताकि उनकी दबदबा कायम रहे। और आज के इस तनावपूर्ण माहौल में, आज जब दुनिया अलग अलग खेमों में बटी है, तब कई रीजनल पावर्स के बीच इस अल्टीमेट वेपन को हासिल करने की एक नई और थोड़ी खतरनाक होड़ शुरू हो चुकी है। आइए थोड़ा फैक्ट्स पर गौर करते हैं और ऑब्जेक्टिव रहते हैं। एक तरफ भारत का अग्नि 5 है, जिसके वेरीफाइड विजुअल्स और DRDO के रिलायबल आंकड़े पूरी दुनिया के सामने मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने अबाबिल मिसाइल के बारे में काफ़ी बड़े दावे करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दावों की अभी तक कोई पब्लिक वेरिफिकेशन नहीं हुई है। इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर मानी जाती है और ये प्रोग्राम अभी भी टेस्टिंग फेज में है, जिसका मुख्य टारगेट बेसिकली प्योरली रीजनल ही लगता है।
और ग्लोबल टेंशन को देखें तो लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि इजराइल भी अपने जेरिको 3 मिसाइल के जरिए इस दौड़ का हिस्सा है, हालांकि इसके टेस्ट्स भी पब्लिकली वेरीफाइड नहीं हैं। साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया भी इस खतरनाक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगा हुआ है। ये सब साफ दिखाता है कि सिर्फ एक कॉन्टिनेंट नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इस ताकत को लेकर एक बेचैनी छाई हुई है। चौथा हिस्सा, द ट्रू पावर ऑफ अग्नि 5, भारत की ग्लोबल पहुंच का असली आकलन। 8000 किलोमीटर। जी हां, वेस्टर्न एनालिस्ट्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मिसाइल की रियल रेंज आसानी से 8000 किलोमीटर तक हो सकती है। ये नंबर कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये एक ऐसी रेंज है जो कॉन्टिनेंट्स को क्रॉस करते हुए दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को मैप पर कवर कर लेती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब पहुंच सिर्फ पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं है। इस पूरे टेस्ट में सबसे बड़ी बात क्या थी पता है? भारत ने इसे सिर्फ अग्नि 5 नहीं कहा, इसे एक नई श्रेणी दी गई है, एडवांस्ड अग्नि। ये क्लासिफिकेशन अपने आप में एक साफ मैसेज है। ये इशारा करता है कि इसके अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वॉरहेड्स हैं जो एक ही समय में एक साथ डेवस्टेटिंग स्ट्राइक्स करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। ये एक कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल कैपेबिलिटी है। आखिरी हिस्सा, मिशन दिव्यास्त्र एंड फ्यूचर टेस्ट्स, भविष्य का रास्ता कहाँ जाता है। अब बात करते हैं इस मिशन के नाम की, दिव्यास्त्र। ये नाम आखिर क्यों चुना गया? हिंदू ग्रंथों में, खासकर महाभारत में, दिव्यास्त्र उन अलौकिक ईश्वरीय हथियारों को कहा जाता था जिनका इस्तेमाल अर्जुन और कर्ण जैसे महान योद्धा सिर्फ तब करते थे जब युद्ध अपने सबसे क्रिटिकल, सबसे निर्णायक दौर में होता था। एक ऐसी आखिरी ताकत जो वॉर का रुख पलट दे। एक मॉडर्न मिसाइल को ये नाम देना साफ बताता है कि ये वेपन्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हैं। और टेंशन यहीं रुकने वाली नहीं है। सबकी नजरें अब टिकी हैं भविष्य पर, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से होने वाले एंटिसिपेटेड अग्नि 6 टेस्ट पर। एक ऐसी मिसाइल जो पोटेंशियली ट्रू ग्लोबल रीच रखती है, एक ऐसी ताकत जिसके दायरे में लगभग पूरी दुनिया आ जाएगी। ये ग्लोबल बैलेंस को नए सिरे से लिखने का मद्दा रखती है। तो इस सब के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जैसे जैसे ये ग्लोबली पहुंचने वाले MIRV सिस्टम्स और देशों के हाथ में आएंगे, तो सदियों पुराना ये ट्रेडिशनल बैलेंस ऑफ पावर आखिर कैसे टिक पाएगा? क्या ये एडवांस्ड हथियार दुनिया को एक शांति की तरफ ले जाएंगे, म्यूचुअल फियर के चलते, या फिर एक नए और बेहद भयानक ग्लोबल आर्म्स रेस की शुरुआत करेंगे? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सबको आने वाले वक्त में मिल ही जाएगा। आज की इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फैक्ट्स के साथ अपडेट रहिए और दुनिया को समझते रहिए।